लेकिन पाकिस्तान, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुम्हारी बर्थडे पे झंडे लगाते हैं घरों में। हमारे बच्चे नौजवान बाजे बजाते हैं। तुम्हें तुम्हारे लगता लिए करते है हैं। तुम्हारी मुझसे मोहब्बत की दलील ये बाजे बजाना है? हमें तो सबने यही सिखाया है कि 14 अगस्त पे बैज लगाना है, झंडा लेके घर से बाहर निकलना है, बाजा बजाना है। तुम नई नस्ल का मसला ही ये है। आज मेरा हाल देख रहे हो? तुम्हें तरस भी आ रहा है मुझ पे? कभी ये सोचा, कभी ये पूछा कि पाकिस्तान कैसे हो तुम? अच्छा पाकिस्तान, मुझे ये बताओ, तुम्हें अलग क्यों किया गया था? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फैसला दुरुस्त था या नहीं? 14 अगस्त आई, पाकिस्तान की याद आ गई। मेरे लिए दो तुमने नगमे गा दिए। कभी मेरा आंसू पोंछा है? तुम्हें लगता है तुम्हारे नगमे पढ़ लेने से मेरे आंसू साफ हो जाएंगे, मेरा दुख खत्म हो जाएगा? तुमने अपने हाथों से मुझे जख्मी कर दिया है। शर्म करो, एहसास करो, जागो। दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे वरना। क्या दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें ढेर सारा प्यार देते हैं। मेरा प्यार से पेट नहीं भरता। अच्छा पाकिस्तान, तुम अपनी इस हालत का असल जिम्मेदार किसको ठहराते हो? मैं खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार हूं। तुम बताओ मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है ना। शर्म करो, डूब मरो शर्म से। तुम जाओ और जाके पाकिस्तानियों से पूछ कर आओ कि वो मुझे किस तरह ठीक कर सकते हैं। 78 साल में हमने क्या दिया है? हमने भी अपना सब कुछ दिया भाई। टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और इससे ज्यादा क्या करें वो बताएं। 78 सालों में आपने पाकिस्तान को क्या दिया? 78 साल में हमने पाकिस्तान को क्या दिया? ये सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान क्या है? यार इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। मैं सबसे मिसाल दूं तो सबसे पहले मेरा कसूर है। तुमने देखा कि सबको मुझसे ही कुछ ना कुछ चाहिए। किसी ने ये भी पूछा कि पाकिस्तान तुम हमसे क्या चाहते हो? फ्रूट लेने जाते हो, फ्रूट वाला बदतमीजी करता है, नाप तोल में कमी करता है, बुरा कौन बनता है? मैं, कि पाकिस्तान में तो होता ही ऐसे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी हालत में रहूं तो फिर बजाओ बाजे। 14 अगस्त पे फिजिकल बाजे बजाओ और पूरा साल लोगों के बाजे बजाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान कैसे हो? आज तुम्हें तुम्हारी 78 बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। क्या पागल वागल हो तुम? क्या मतलब? शर्म हया है? समझा नहीं। कोई कहीं किसी जिस्म के हिस्से में इतनी सी भी हया शर्म बाकी रह गई है? मतलब? पूरा दिन मुझे गंदा करते हो, मुझ पे थूकते हो, मुझे बातें करते हो, मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो। 14 अगस्त पे ही तुम्हें याद आती है मेरी, और आज तुमने मुझे यहाँ बुला के मेहमान बना के बिठा भी लिया। तुम्हें कोई शर्म नहीं आई थी मुझे इनविटेशन देने से पहले? अरे तुम हमारे प्यारे वतन हो। मैं तुम्हारा प्यारा वतन हूँ, तो फिर मेरे तरक्की के लिए काम क्यों नहीं करते? रखते तो हैं यार हम। क्या करते हो तुम? रोजाना उठते हैं दोपहर झूठ में। बोलते हैं, माँ की बात नहीं मानते हैं, बाप से लड़ते हैं, बाहर निकल जाएं। अगर कारोबारी हैं तो कारोबार में दूसरों को लताड़ते हैं, दो नंबरियां करते हैं, दगा करते हैं। ये करते हो। और फिर जब मुझसे बाहर जाते हो, किसी और मुल्क में जाते हो, वहां जाके उनको क्या बताते हो कि मैं तुम्हारा अपना बुरा हूं, मैं तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता। ये सब कर रहे हो और फिर आते हो 14 अगस्त पे कि हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। पूरा साल कभी मेरा हाल पूछा? कभी अकेले तन्हाई में लेटे लेटे बैठे बैठे नमाज के बाद दुआ में कभी अल्लाह से कहा है, या अल्लाह मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, या अल्लाह इसके हाल पे रहम फरमा, या अल्लाह हमें तौफीक दे? कभी कहा है? कभी अल्लाह से हिदायत मांगी कि या अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें? बड़े वसूख के साथ आपने मुझे बर्थडे तो विश की है। मैं आपको कहता हूँ खैर मुबारक, करें आगे बात। लेकिन पाकिस्तान, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम तुम्हारी बर्थडे पे झंडे लगाते हैं घरों में। हमारे बच्चे नौजवान बाजे बजाते हैं। तुम्हें तुम्हारे लगता लिए करते है हैं। तुम्हारी मुझसे मोहब्बत की दलील ये बाजे बजाना है, जो अस्पतालों के बाहर, घरों के बाहर, गलियों के बाहर बुजुर्गों का सर खाते हो? ये बाजे बजा के तुम मेरी सालगिरह मनाते हो? तुम्हें लगता है तुम मेरे नाम का एक केक काटोगे तो तुम मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दे गए हो? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ हूं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि छोटे छोटे बच्चों ने जाने दिए मुझे हासिल करने के लिए? आज तुम लोग मेरी बेकदरी करते हो। बड़ी आसानी से तुम लोग चाय के टेबल पे बैठते हो, टांग पे टांग रखते हो,
कभी हुक्मरानों को ब्लेम करते हो, कभी किसी को ब्लेम करते हो, कभी किसी को ब्लेम करते हो। तुम खुद क्या करते हो? तुम खुद क्या कर रहे हो मेरे लिए ये बताओ। 14 अगस्त आई, पाकिस्तान की याद आ गई, मेरे लिए 2 तुमने नगमे गा दिए, कभी मेरा आंसू पोंछा है? तुम्हें लगता है तुम्हारे नगमे पढ़ लेने से मेरे आंसू साफ हो जाएंगे, मेरा दुख खत्म हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हें जरखेज जमीनें भी दूं, मैं तुम्हें खेत खलियान भी दूं, मैं तुम्हें नहरें वादियां भी दूं, मैं तुम्हें समंदर भी दूं, मैं तुम्हें दरिया भी दूं, मैं तुम्हें पानी भी दूं, मैं तुम्हें पेड़ पौधे भी दूं, हरियालियां भी दूं, मैं तुम्हें आसमानों से बारिशें भी दूं। तुम मुझे क्या देते हो? क्या दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें ढेर सारा प्यार देते हैं। मेरा प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से पेट नहीं भरता मेरा। मेरा पेट पता है कब भरेगा, मैं कब खुश होऊंगा? कब खुश हो? जब तुम बहैसियत नौजवान पाकिस्तान में रहते हुए पढ़ लिख कर इल्म हासिल करके कुछ इजाद करोगे। दुनिया की दौड़ में मुझे आगे आगे रखो। तुम लोगों ने मुझे पीछे कर दिया है, तुम लोगों की वजह से मैं पीछे हो गया हूं, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट टिकटॉक रह गया है, तुम्हारा इंटरेस्ट मुजरे देखना रह गया, तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गया, तुम्हारा अपनी जाती जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। जब तक तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात का कोई मकसद नहीं होगा तो तुम मेरी तरक्की के लिए कैसे काम करोगे? तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें सब चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। कभी तुमने ये सोचा कि तुम कुछ ऐसी इजाद करो, तुम कुछ ऐसी डिस्कवरी करो, तुम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करो जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम हो, और तुम्हारा नाम जब होगा तो वो पूछेंगे तुम किस मुल्क से, तो तुम कहोगे मैं पाकिस्तान से हूं, तब मुझे खुशी होगी, तब मेरा पेट भरे। ये है मेरी खुशी। मेरी खुशी ये नहीं है कि तुम रात चलते मुझ पर कचरे फेंको, मेरी खुशी ये नहीं है कि तुम अगर देखो कि मैं कहीं गंदगी मेरे ऊपर पड़ी है तो तुम उसको साफ ना करो। ये मेरी खुशी नहीं है। ये बाजे बजाना छोड़ो, निकलो इन बाजों से। अपनी नई नस्ल को ये बाजे बजाना सिखा रहे हो तुम अपनी नई नस्ल को ये बता रहे हो कि बेटा एक झंडे का स्टिकर लगा ले, एक हाथ में झंडा पकड़ ले और बाजा बजा ले तो तू पाकिस्तानी हो गया। हमने तो हमेशा से यही सीखा है, हमें तो सबने यही सिखाया है कि 14 अगस्त पे बैज लगाना है, झंडा लेके घर से बाहर निकलना है, बाजा बजाना है। तुम नई नस्ल का मसला ही ये है। तुम ये कहते हो कि हमें सिखाया ही ये, हमें बताया ही ये। तुम कान से खाना खा लोगे अगर तुम्हारे सामने बैठ के कोई कान से खाना खाएगा? खाओगे? मुंह से खाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें शऊर है, तुम्हें पता है कि खाना मुंह से खाया जाता है, कान से नहीं खाया जाता। तो जब तुम्हें ये पता है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुमने अपने और मेरे लिए कुछ प्रोडक्टिव करना है। ये बाजे नहीं बजाने, ये मेरी खुशी नहीं है, ये मेरी तरक्की नहीं है, ये मेरी इज्जत की वजह नहीं है। आज मेरा हाल देख रहे हो, तुम्हें तरस भी आ रहा है मुझ पे। कभी ये सोचा, कभी ये पूछा कि पाकिस्तान कैसे हो तुम? बस 14 अगस्त? तुम्हें अंदाजा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि कितने मेरे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दी हैं मुझे हासिल करने के लिए, और आज तक वो सरहदों पर अपनी जानें अपनी हथेलियों पर लेकर मेरी ही हिफाजत पर मामूर हैं। तुम्हें अंदाजा है ये पाक फौज ना होती तो आज दुश्मन ना सिर्फ मैली आंख रखता बल्कि नोच के खा जाता मुझे। आज अगर मैं जख्मी ही सही लेकिन हिफाजत में हूं। अच्छा पाकिस्तान, मुझे ये बताओ तुम्हें अलग क्यों किया गया था? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फैसला दुरुस्त था या नहीं? मुझे अलग क्यों किया गया था? मुझे अलग इसलिए किया गया था ताकि तुम सुकून का सांस लो, ताकि तुम एक आजादाना जिंदगी गुजार सको। तुम्हें अंदाजा नहीं है बच्चों, आज की नस्ल को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मुझे जब अलग किया, मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान हम तुम में रहेंगे तो हम आजाद होंगे, लेकिन आज तुम लोग मुझे छोड़कर जाने में और किसी और मुल्क में रहने में अपनी आजादी महसूस कर रहे हो। और ये तुम्हें क्यों लगता है? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम्हारी आजादी महसूस होगी? तुम्हें, हमने तो यही देखा है। तुम्हें इसीलिए लगता है क्योंकि तुमने अपने हाथों से मुझे बीमार कर दिया है, तुमने अपने हाथों से मुझे जख्मी कर दिया है। शर्म करो, एहसास करो, जागो। दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाओगे वरना। निकलो इन तासुबात में से, निकलो इस तासुब में से कि वो सूबा, वो सूबा, वो शहर, वो जबान, निकल आओ इन चीजों से। जिस तरह दुश्मन ने मुझ पर मैली आंख रखी तो तुम सब यकजहती के साथ यकमुश्त हो गए थे, बिल्कुल हुए, और तो हम हमेशा होंगे। ऐसे क्यों नहीं रहते?
क्यों नहीं रह पाते हमेशा ऐसे? तुम्हें ही अपने दूसरे भाई को देखकर बुरा क्यों लगता है जब वो तरक्की कर रहा होता है? क्यों लगता है बुरा तुम्हें? अच्छा पाकिस्तान, तुम अपनी इस हालत का असल जिम्मेदार किसको ठहराते हो? मैं खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार हूं। अब खुश हो गए तुम ये जुमला सुन के? तुम कैसे हो? तुम्हें ये सवाल करते हुए भी शर्म नहीं आ रही? तोड़ फोड़ के, निचोड़ के, मरोड़ के तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम बताओ मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है ना। शर्म करो, डूब मरो शर्म से। क्यों भाई? इतनी भी क्या बेगैरती कि सारा ब्लेम हुकूमत पे? हुकूमत क्या करे तुम्हारे लिए? क्या करे तुम्हारे लिए? सब वही करेगी। क्या तुम्हें अल्लाह ताला का वो फरमान भूल गया है जो उसने फरमाया है कि बंदे जैसा तू होगा तुझ पे वैसा ही हुक्मरान लाऊंगा? भूल गए हो? तो क्या हम खुद खराब हैं? तुम खुद खराब हो, बिल्कुल तुम खुद खराब हो, तुम्हारा अपना कसूर है। सुबह से शाम तक एक दूसरे को ब्लेम करते हो। कभी अकेले बैठ के अपने गिरेबानों में झांका है तुमने? कभी तुमने देखा कि तुम क्या किरदार अदा कर रहे हो बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तान का शहरी? कभी सोचा है? या सुबह से शाम तक बस यही सोचा है कि आज मैं उससे शिकवा कर लूं, आज उससे कर लूं, कल उससे लड़ लूं, आज मैं यहां से पैसे लपेट लूं? कभी सोचा है? मुझे अलग किया गया था कि तुम लोग रिज़्क़े हलाल कमाओ, कि तुम लोग तरक्की करो, तुम लोग आज़ादाना अंदाज में इल्म हासिल करो और दुनिया में तरक्की की दौड़ में सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ। लेकिन तुम तो बाजे बजा रहे हो। तुम तो 13 अगस्त की रात को फैमिलियों को लेकर सड़कों पे निकल रहे हो। तुम तो ये कर रहे हो। आजादी ऐसे मनाई जाती है? आजादी वाले दिन कभी 2 शुक्राने के नफिल पढ़े तुमने? मैंने तो कभी अल्लाह का शुक्र किया? अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक पाकिस्तान दिया, तुम्हारी नाशुक्रियों ने पाकिस्तान का यह हाल कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा यह हाल है। तुम लोग शुक्र नहीं करते अपने परवरदिगार का। तुम लोग अल्लाह का एहसान नहीं मानते कि उसने आज तुम्हें गुलामी से निकालकर आजादी में डाल रखा है। और ये जो तुम्हें बहुत लगने लगा है ना कि तुम पाकिस्तान में होकर भी गुलाम हो, तो ये भी तुम्हारी इस नाशुक्री का ही नतीजा है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम ठीक नहीं हो। तुम आजाद हो मगर तुम ठीक नहीं हो। तुम अपने आप को ठीक कर लो, तुम्हें आजादी खुद ब खुद महसूस होगी। बीमार आदमी को कैद महसूस होती है जब बीमार होते हो। जब तुम बीमार होते हो, बिस्तर पर होते हो, मरीज होते हो, जब तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाते अस्पताल वाले, कहते हैं बेड इतने नंबर बेड का मरीज, कैसा महसूस होता है? बुरा लगता है कि तुम्हारी शनाख्त तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हें मरीज कह के की जा रही है। बुरा लगता है। जो कैद तुम उस वक्त महसूस उस बेड पर कर रहे होते हो, दर हकीकत तुम उसी कैद में, तुम उस बीमार सोच की कैद में हो। तुम कैद में नहीं हो। तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी बदयांतियां, तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारा झूठ दिन ब दिन, तुम्हारी गीबतें तुम्हें दिन ब दिन अंधेरों में लेकर जा रही हैं। और असल गुलामी का अंधेरा वो है जिसमें तुम कैद हो रहे हो, वरना तुम पाकिस्तान में आजाद हो। मैं तो नाउम्मीद नहीं हुआ। इस हालत के बावजूद भी तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आ गया। मैं तो नाउम्मीद नहीं हुआ। मैं नाउम्मीद होता तो मैं कहता मैं तो अपने पाकिस्तानियों से बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा पाकिस्तान, तो फिर आज तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये भी तुम्हें मैं ही बताऊं? तुम एक काम करो, ये मुझसे सवाल मत करो। तुम जाओ और जाके पाकिस्तानियों से पूछ कर आओ कि वो मुझे किस तरह ठीक कर सकते हैं। सर, आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? हर वो शहरी, हर रहने वाला जो यहाँ पे सहूलियात हों, बेसिक्स नीड्स हों हमारी पूरी, हर शहरी जो है वो अपने मुल्क से यही चाहता है। आप अगर कहीं पे भी देखते हैं, ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं, तो हर शहरी आपको जो है अपने मुल्क से इसलिए मुतमईन दिखता है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी हो रही होती है। 78 सालों में पाकिस्तान में आपको क्या दिया? 78 साल में यार हमारी शनाख्त दे दी। जो आप उन लोगों को देखें जिनके पास कोई शनाख्त नहीं है, उनका बेचारों का गजा जैसा हाल होता है। तो हम ये वो करते हैं, देखते हैं, ये शनाख्त जो है ये काफ़ी है हमारे लिए। 78 सालों में आपने पाकिस्तान को क्या दिया? 78 साल में हमने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सवाल बहुत अहम है।
और ये हर शख्स जो है वो अपने गिरेबान में जाके कि यार मैंने क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और मैंने क्या इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ किया है। पाकिस्तान से कुछ कहना चाहते हैं अंकल? पाकिस्तान हमारा वतन है यार, सबसे अच्छा वतन है दुनिया में। आप कहीं पे भी चले जाए, इससे अच्छा वतन नहीं है। आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से ये चाहते हैं कारोबार हो, खुशहाली हो। अब मजदूरी है ही नहीं तो क्या करेगा बंदा, क्या हमें हर जगह जगह में गुर्बत आई हुई है। क्या है ये है क्या है ये तो बताओ। जब रोजी रोजगार नहीं होगा तो परेशान ही होगा ना, परेशान आदमी कहाँ जाए। 70 सालों में पाकिस्तान ने आपको कुछ दिया? गाला गाली दी है ये वाली, लेकिन कमाने के लिए दी है, वो कमाई ली है, क्या करे। आपने पाकिस्तान को क्या दिया 70 सालों में? हमने पाकिस्तान को झंडे दिए ये वाली। आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से हम खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की तमाम अवाम के लिए बेहतरी चाहते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, देख रहे हैं काफ़ी बेरोज़गारी है। मैं इधर मेन रोड पे खड़ा हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे लड़के आते हैं रोज़ी की तलाश में, उनकी बेहतरी चाहते हैं। उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, उनके लिए अच्छा चाहते हैं। बाकी जिनके हाथ में निज़ाम है उनसे ये कहना है कि तमाम निज़ाम तरीके से अगर चले तो मुल्क में खुशहाली आए। आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? यार हम पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना चाहते हैं कि यंगस्टर को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जैसे ई कॉमर्स वगैरह होते हैं तो उसको डेवलप किया जाए। उस अगर सिस्टम को चला रहे ना तो उसको इतना आगे ले जाया जाए कि यार यंगस्टर जो हमारे मुल्क का है ना, जो शाइन कहलाता है, वो शाइन वाला काम करते थे। पाकिस्तान से शिकवा क्या है? पाकिस्तान से सिर्फ इतना सा शिकवा है कि एक दूसरों से मोहब्बत आजकल ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोग आपस में एक भाईचारा है होना चाहिए। इसमें कसूर पाकिस्तान का है? यार इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। मैं सबसे मिसाल दूँ तो सबसे पहले मेरा कसूर है, मेरे बाद फिर जो चलता है सिस्टम तो उस तरह समझो फिर हम पूरे पाकिस्तान में आ जाए। 38 सालों में पाकिस्तान में क्या है? 78 साल में हमने क्या दिया है? हमने भी अपना सब कुछ दिया भाई। टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और इससे ज्यादा क्या करें वो बताएं। देखा तुमने देखा कि सबको मुझसे ही कुछ ना कुछ चाहिए। किसी ने ये भी पूछा कि पाकिस्तान तुम हमसे क्या चाहते हो? वैसे पाकिस्तान तुम इतने मायूस क्यों हो? मायूस मैं हूं? मायूसी मुझ में? तुम्हें सच में ये लगता है? मायूसी मुझ में नहीं है भाई, मायूसी इन लोगों में है। इन लोगों को लगने लगा है कि मैं इनको कुछ दे नहीं सकता, जबकि ये सब जानते हैं कि मुझे इस नहज पे पहुंचाने में सबसे ज्यादा किरदार अदा ही इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने कैसे किया ये बेचारे, हम तो खुद परेशान हैं। आप परेशान नहीं है हजरत, आपने मुझे बदनाम कर रखा है। मुझे एक बात का जवाब दो, हॉस्पिटल जाते हो, वहां पे लोग तुमसे अच्छा सलूक अगर नहीं करते तो बुरा किसको कहते हो? पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल है ही ऐसे। मेरा कसूर हो गया, मुझे बुरा बना दिया। फ्रूट लेने जाते हो, फ्रूट वाला बदतमीजी करता है, नाप तोल में कमी करता है, बुरा कौन बनता है? मैं, कि पाकिस्तान में तो होता ही ऐसे है। गवर्नमेंट स्कूल जाते हो, गवर्नमेंट के इदारे में जाते हो, प्राइवेट इदारे में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां पर तुम्हारे साथ सलूक अच्छा नहीं होता तो तुम क्या कहते हो? कभी तुमने ये कहा कि उस शख्स ने अच्छा नहीं किया, तुम हमेशा ये कहते हो कि पाकिस्तान में तो होता ही ऐसे। मेरा कसूर क्या है? उन इदारों में बैठे हुए लोग भी तुम, उन इदारों में जाने वाले भी तुम, वहां से काम करवाने वाले भी तुम। मैंने तो तुम्हें जमीन दी, मैंने तुम्हें जगह दी, मैंने तुम्हें नाम दिया, मकाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, सब दिया, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या देते हो? गाली। बदले में तुम मुझे कहाँ याद रखते हो? बुरे अल्फाज में, बुरे जुमलों में, नाउम्मीदी मायूसी के जुमलों में याद रखते हो। तो जब तुम ही इस तरह नाउम्मीद और मायूस हो जाओगे तो सोचो मेरी भी तो हिम्मत टूटेगी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे, अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सको, ग्रो कर सको, मेरे लिए कुछ कर सको, तो मेरा कुछ करने से पहले तुम्हें अपने लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम अपनी घिसी पिटी सोच को खैराबाद कह दो, जिससे तुम अपनी घिसी पिटी सोच को खत्म कर दो। छोड़ दो ये सोचना कि कुछ हो नहीं सकता, सब हो सकता है। मेरा वजूद में आना कोई आसान बात थी? नहीं, हमारे ही बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। आ गया ना। अब अगर मैं वजूद में आ गया हूं तो मैं तुमसे संभल क्यों नहीं रहा? तुम क्यों मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हो? जब बाहर जाते हो मुझे छोड़कर तो वहां भी तो जिल्लत और रुसवाई ही तुम्हारा मुकद्दर बनती है। वहां जाके भी तो कुत्ते और गाड़ियां ही नहलाते हो, धोते हो।
वहां पर तुम्हें कोई अफसरियों की और शहनशाहियों की कुर्सियों पे थोड़ी बिठाया जाता है, तुम्हें हकारत की नजर से देखा जाता है, जबकि तुम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहकर, मुझ में रहकर तुम एक शाहाना जिंदगी, वहां तुम्हारा एक मामू चाचू ताया कोई बाहर बैठा होता है, बाहर अगर होता है तो इसी पाकिस्तान में उसके पैसे का भरम दिखाते हो ना लोगों को, दिखाते हो नहीं दिखाते? दिखाते। तो शर्म आनी चाहिए ना, बाहर कमाते हो भरम, यहाँ दिखाते हो। मैं इतना लावारिस लगने लगा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें इतना माजूर लगने लगा हूं कि तुम्हारा जब दिल चाहे जो बस करे, तुम्हारा जब दिल चाहे जो दिल चाहे तुम मेरे साथ वो सलूक करो। खुदा का वास्ता है मेरे हाथ जुड़े। 14 अगस्त पे बाजे बजाने की बजाय अगर तुम लोग एक जगह बैठकर कुछ अच्छी बात कर लो, अच्छी मजालिस का, अच्छे इवेंट्स का एहतमाम करो, जिसमें तुम अपनी नई नस्लों को बता सको कि तुमने पाकिस्तान का ख्याल कैसे रखना है। बच्चों, तालीम को आम करो, बेटियों को तालीम दो, बेटियों को पढ़ने लिखने दो, बेटियों को वो करने दो जो जिंदगी में वो प्रोडक्टिव करना चाहती हैं। खुदा का वास्ता है तुम्हें, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे इस पाकिस्तान की भलाई है। तो मैं तुम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, इस 14 अगस्त पर बाजा बजाने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारे उस बाजे से निकली हुई आवाज अगर किसी मरीज के लिए अजियत बन रही है तो उस मरीज के दिल से उठने वाली बद्दुआ मेरी इस हालत की वजह बन सकती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी हालत में रहूं तो फिर बजाओ बाजे। 14 अगस्त पे फिजिकल बाजे बजाओ और पूरा साल लोगों के बाजे बजाओ। फिर तुम यही करो, क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे मुल्कों से आगे निकल नहीं सकते टेक्नोलॉजी की दौड़ में? तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, तुम सब कर सकते हो जो दुनिया कर रही है। एटॉमिक पावर बन गए ना आज तुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुनिया तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ मैली आंख उठाने से पहले डरती है, सोचती है। अल्लाह ने तुम लोगों को, मुझे पाक फौज जैसा खजाना अता किया है। अल्लाह का शुक्र करो कि दुश्मन आज भी हमसे डरता है। क्यों डरता है? एक तो हम एटॉमिक पावर, दूसरा हमारे पास ईमान की ताकत, और तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वो है हमारी पाक फौज, जो सरहदों पर मामूर है, जो जब सरहदों पर खड़ी होती है तो दुश्मन को इस बात का खौफ रहता है कि अगर दुश्मन ने मैली आंख भी उठाई पाकिस्तान की तरफ तो उसका कला कमा कर दिया जाएगा। तो खुदा के वास्ते इस बात पे गौर करो, इस बात की फिक्र करो। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मैं आपका मशकूर हूँ, मैं आपका ममनून हूँ। मुझे इस हालत में देखकर मुझ पे तरस खाओ, उठो, कुछ करो और मेरी इस हालत को संवार दो। खुदा का वास्ता। तो ठीक है पाकिस्तान, आज से हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी तरक्की के लिए भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं, मुझ समेत आप सब जवान, आइए आज खुद से और अपने इस अजीम वतन पाकिस्तान से ये वादा करते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने इस वतन अजीज़ के फ़ायदे के लिए भी दिन रात काम करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।